नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और 26वां सर्ग। उसमें भूषण जी हमारे परम गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बता रहे हैं अपना चिरजीवत्व, चिरंजीवी बनना कैसे संभव है, उसके बारे में हम कल बहुत कुछ विचार किए थे। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ क्यों, हाँ कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ क्यों हो रहा है, पूरा पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कभी नहीं भूलना। हम जो प्रयास करते रहते हैं वो सब द्वैत में संभव है, द्वैत ही है, और हमारा लक्ष्य है अद्वैत परमात्मा, जहाँ जो पद सबसे न्यारा और जो सबके परे, जो मन बुद्धि वाणी से परे है। और जहाँ से वाणी शुरू हुई उसको आप चाहे कहो शब्द ब्रह्म कहो या तस्य वाचक बोलो, उनका नाम भगवान का नाम बोलो, कुछ भी बोलो, द्वैत में आ गया, नाम रूप में आ गया। नाम रूप के अंदर परमात्मा का स्थिति नहीं है, और वही परमात्मा का स्थिति जो है वही चिरजीविता का माने। इसके ऊपर हम कल बहुत सारे उदाहरण के साथ हम विचार किए थे। जो एक आईडी, एक सेपरेट जैसे आइडेंटिटी, दूसरा एक कोई व्यक्तित्व दिखता, अगर दिख रहा है किसी को, तो सारे दुनिया हो चाहे एक ब्रह्मा हो, कुछ भी दिखता है अगर नाम रूप के अंदर, वो तुम्हारे मन का खेल है, द्वैत का खेल है। इसीलिए जो द्वैत के परे अद्वैत, उसके बारे में समझने के लिए कभी कोशिश नहीं करना, समझ तो आधा अधूरा रहेगा। इसीलिए पूर्ण रूप से मैं समझ गया, ये जो बोला वो कुछ नहीं समझा, तुझे नहीं समझा, समझे ना? हाँ, क्या समझे? आधा अधूरा समझ गए ना अब? हाँ जी,
गुप्ता जी। हमें जो समझा वो बोल नहीं सकता है और जो बोल सकता है वो समझ नहीं रहा पूरा। तस्य भाषा मौनम, वो साइलेंस इज हिज लैंग्वेज। इसलिए हम उसको समझना है तो चुप हो जाओ, देखना है चुप हो जाओ, बोलना है चुप हो जाओ, तभी जा करके उसका अनुभव में मस्त हो सकते हैं। वो मस्ती एक अनोखा मस्ती, अनोखा मस्ती। पैसा का मस्ती होता है, बड़ा घमंड। अब क्या नहीं कर सकता जिसके पास पैसा है। और बल का घमंड होता है, भल मान लो किसी को भी पकड़ लेंगे, मार लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उनको कौन बोलेगा। सब चीज का एक अहंकार होता है, मस्ती होता है। लेकिन परमात्मा की मस्ती बड़ा विचित्र मस्ती होता है। वो फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई नहीं बोल सकता है। कभी पागल बन जाएगा, कभी मुख बहिरा बन जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुप देखते रहेगा। स्तब्धो भवति, वाचालो भवति, क्या क्या हो जाता है वो। तो इस ढंग से जो उस परमात्मा को समझा, वो कुछ नहीं बोल सकता है। और बोलेगा तो कुछ को भी कुछ बोलेगा है। इसीलिए आपको सिद्ध बाबा बनना है तो कुछ भी पागलपना थोड़ा कुछ बोल दो, लोग समझेंगे ये पहुंचा हुआ पागल है। पागल नहीं, ये पहुंचा हुआ सिद्ध है। कुछ अड्ड सड्ड कुछ भी बोल दो, लोग समझते हैं अरे ये पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। हाँ जी, मारेंगे तो हंसना भी है। हाँ वो होना चाहिए। मारेंगे तो तुम हंसना चाहिए, और वो हंसेंगे तो तुम रोना चाहिए। तब लोग समझेंगे ये पक्का पक्का है। तो वो स्थिति वो परमात्मा का होता है जो बोला नहीं जाता है। और उसी स्थिति में जो रहता है वो अपना एक अलग पहचान रखता हुआ नहीं रखता हुआ नहीं रखता। जैसे आकाश को खंड खंड करने पर भी आकाश कभी खंडित नहीं होता है। ऐसे ही भारत का आकाश कभी पाकिस्तान का आकाश भी था, जब भारत पूरा एक था। हाँ, सन 40 में भारत का आकाश कितना बड़ा था, और 47 के बाद कैसे खंडित हो गया। आकाश कभी खंडित होता है। ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा में निवास करने वाले चिरंजीवी लोग ऐसे ही रहते हैं। हे मने, मेरे मन की चपलता विलीन हो गई है। वशिष्ठ जी को भूषण जी बोल रहे हैं, मेरे मन का चपलता विलीन हो गई है। अगर किसी तालाब में बिल्कुल उसका ऊपर का जल का स्तर शांत दिखाई दे, और उसके पहले हवा चलने से बड़े बड़े लहरें दिख रहे थे, तो क्या कहा जाएगा, उसमें वो लहरें हैं या नहीं। और उसमें वो लहरें क्यों नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो गए कहाँ, जल से निकले, जल में लुप्त हो गए। ऐसे ही ये चिरंजीवी महात्मा लोग, ये लोग रहता हुआ नहीं रहते हैं,
नहीं रहता हुआ रहते हैं। मन का चपलता विलीन हो गई है, जैसे लहरें शांत हो गई हैं। वह शोक से रहित हो गया है, मन में कोई शोक नहीं है। स्वस्थ, समाहित एवं शांति ही हो चुका है। मन स्वस्थ हो गया है और समाहित हो गया। शोक रहित को हम ये भी कह सकते हैं कि राग और द्वेष से परे हो गया। हाँ, राग द्वेष में रहेगा तभी शोक होगा। शोक मतलब दुख समझो, दुख दुख विचार है, शोक क्या है? विचार है, एक ही बात। तो ये द्वंद्व से परे है, द्वंद्व से परे है, समाहित हो चुका है, शांत हो चुका है। इसीलिए मैं निर्विकार विकार वर्जित होकर जी रहा हूँ। विकार वर्जित होकर के, विकार मतलब ये चंचलता, शोक और मन की चंचलता को विकार कहते हैं। और विकार वर्जित हो गया हूँ, मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है, और हंसी दुख ये सब नहीं है, और किसी प्रकार का कोई भी चंचलता नहीं है। उसको विकार वर्जित कहा। मैं इस ढंग से जी रहा हूँ, मेरा अस्तित्व इस ढंग का है। लहरों से लहरें टकराते हैं क्यों? लाखों अरबों बुदबुदे बन जाते हैं क्यों? अगर बन गए तो बन के फिर बिगड़ते रहते हैं क्यों? महामानव का सागर, महासागर का तो स्वभाव ही यूं, महामानव का भी मन का यही हालत। कितने कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विचलित नहीं होते, क्योंकि मैं लकड़ी, विलासिनी, रमणी, पर्वत, तिनका, अग्नि, हिम, आकाश, इन सब में एक रूपता ही देख रहा हूँ। इसीलिए विकार वर्जित होकर जी रहा हूँ। काष्ठम विलासिनीम शैलम तीर्णम अग्निम हिमम नभः समम सर्वत्र पश्यामि तेन जीवाम्य मनामयः। कोई मेरे को कोई आमय मतलब मैला, मैल नहीं मैला कर सकता है, मुझे कोई दूषित नहीं कर सकता है। मैं निर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, निर्मल जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छा, तो इसको थोड़ा और देखो। गीता में क्या कहा? समदुष्टात्मक आंचन, पत्थर, लोहा और मिट्टी, लकड़ी, इसमें ज्ञानी लोग समता देखते हैं। क्या समता को देखते हैं? क्या देखते हैं उसके अंदर? क्या लकड़ी के अंदर लकड़ी नहीं देखते हैं? ये सवाल उठता है। पत्थर के अंदर पत्थर को नहीं देखते क्या? और पत्थर के अंदर अगर पत्थर को देखेंगे और सोना के अंदर सोना को देखेंगे, समता किसे हुआ? आपको बता देना, सॉलिडिफाई, सॉलिड की तरह फुलनेस, कुछ स्पेस नहीं है उसमें विषमता का। नहीं, उसको मत लाओ, उसको मत लाओ। समता किसको कहते हैं?
देखो ये सारा दुनिया पांच चीज के अंदर है। एक आप तो पांच भूत बोल देते हैं, बोलो कोई बात नहीं, जैसे जो देखा ऐसे ही बोला, पांच महाभूत और पंचीकरण से दुनिया बन जाता है, ठीक है। पर हम देखते हैं नाम रूप और अस्थि भांति प्रिय, अस्थि भांति प्रिय, सत्य चित आनंद और नाम रूप हर चीज में है। एक केला लाओ, है कहीं? अभी नहीं। कल था, कल शनिवार। एक केला लाओ, केला में ऊपर छिलका है, वो छिलका को देख करके हम नामकरण करते हैं और उसका रूप तो हम मन में आंकते हैं। ऐसा केला होता है, देखने से हम समझ जाते हैं उसका नाम से कि इसी को केला कहा गया। आप गए केला खाने के लिए, बाजार में गए, फल दुकान में, क्या कहोगे? भैया 1 दर्जन केला दे दो। ओ लाला, ओ लालू, 1 दर्जन केला दे दो। तो केला वो देगा, वो क्या देगा? केला छिलका के साथ देगा या छिलका निकाल करके देगा? आपने निकालेगा क्यों? नहीं। अब तक बोले केला, क्या छिलका को केला कहते हो? देखते क्यों हो? जब केला नहीं बोलते उसको केला बोलते हो, छिलका को तो फेंकते हो क्यों? केला खाना है ना, तो छिलका को खाओ, उसका डंठल को खाओ। नहीं खाते हैं ना, छिलका को निकाल के फेंक देते हो। तो क्या छिलका केला नहीं था? समूह का उच्चारण केला हो? नहीं, इसको समूह तो है, पूरा समूह का नाम केला था, बात सही है। लेकिन जब आप दुकान में गए थे केला खरीदने के लिए, क्या बोले? हाँ भाई, केला का छिलका निकाल के दो, ऐसा बोले थे क्या? केला केला दो, वो केला दिया, आप केला खाए। क्या केला खाए तो क्या छिलका खाए? नहीं खाए। मतलब केला को छिलका मानते हुए भी उसको निकाल के फेंक दिए। नाम को और रूप को, नाम को रूप को निकाल करके फेंक दिए, और अंदर का जो रस था, हाँ, तत्व को, तत्व, केला पन्ना तत्व, उसका वो केला पन्ना को कहते हैं तत्व। तो उसको आप खाए, वो केला का रस माना जाता है। तो वेदों में कहा गया परमात्मा को रसो वैसा, रसो वैसा। हाँ, वो सारे दुनिया का रस है। मतलब वो नाम स्वरूप में तो है, मगर उसके अंदर के रस को देखो। हाँ जी, उसको पियो, नाम रूप को फेंक दो। दुनिया का जो नाम रूप है उसको फेंक दो, तब समता सब में आएगा। सब में रस है। अरे केला में भी रस है, और कटहल में भी रस है, आम में भी रस है, अनार में भी रस है। रस तो सबके अंदर है। खाली अकेले में रस नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नाम स्वरूप के साथ, उसमें हाँ मिलेगा, नाम और रूप के साथ मिलेगा। और उसको ला करके जब कंटेम्पलेशन करते हो, जब मनन करते हो, नाम रूप को फेंक दो। जब उसका रस लेना चाहते हो, केला खाओगे, जब ले आओ बाजार से केला, रखो, छिलका के साथ रखो, व्यवहार उसी के साथ होता है, नाम रूप के साथ व्यवहार होगा। लेकिन जब उसका मजा लेना चाहोगे ना, वह नाम रूप को फेंक दो। ये है तत्व। ये केलेपन का गुण भी है कि छिलके में ही दिखेगा, छिलके में ही आएगा। आएगा वही। और वो छिलका क्यों है?
वो रस को रखने के लिए तैयार रखेंगे और हमेशा सुरक्षित रखेंगे। रस का अंदर का जो अस्थि भांति प्रिय वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद क्यों ना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बर्बाद? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे मेरा पर्स अगर रास्ता में फेंक दूं तो वो बर्बाद होगा या सुरक्षित रहेगा? मेरे पर्स में 5,000 रुपया है, उसको खोल करके मैं रास्ता में फेंक दूं, बर्बाद होगा या सुरक्षित रहेगा? हमारे दिन बर्बाद ही है। बर्बाद है वो। तो जो अपना धन है, जो अंदर की मामला, ये अंदर का मामला, रूपा फ्रंट लाइन, रूपा फ्रंट लाइन, ये अंदर की बात है। अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा ये कौन सा? दंती, दंती अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। ये अंदर से रस निकलता है। परमात्मा रस है, अंदर से निकलता है। तो अंदर को देखो, तो अंदर को देखोगे सबके अंदर रस है, भरा हुआ रस, और वो रस का नाम परमात्मा है। उसको जो देखता है, चखता है, वो समदृष्टा है। ये बात, उसको जो देखता है वो समदृष्टा है, समानता देखता है। कंचन में छिलका है, मिट्टी में छिलका है। हाँ, कंचन मिट्टी पत्थर सब छिलका है, सब नाम रूप है छिलका। इस दुनिया का नाम रूप को निकाल दो। नामे रूपे पृथकृत्वा, नामे रूपे पृथकृत्वा, क्या करोगे? नाम रूप को अलग करके धीरे ध्यानस्थ हो जाना। आया आपको जरूरत नहीं, जरूरत नाम रूप पृथक कृति, पृथक कृत्वा, नाम रूपे पृथक कृत्वा, विष्णु सहस्रनाम, नाम रूप पृथक कौन सा वहाँ? समाधि राज्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक कृति। समाधि आद्य सन्मात्रा, सत मात्रा जो है, सत्ता, सत का जो मात्रा है समाधि में, वो कैसा मिलता है? नाम रूपे राम रूपम पृथक कृत्वा, अलग कर दोगे तभी होगा। तब्धि भावो रसास्वादात्, रस को खा लोगे, आह क्या आनंद आ गया। रस में आनंद है। छिलका में, करेला का छिलका खाओ थोड़ा, इसमें एक बार खाया होगा आनंद है उसमें, लेकिन एक बार खाया होगा सभी तभी आनंद आएगा। जब तक एक बार खाया नहीं, टेस्ट नहीं किया है, तो क्या आनंद आएगा? तो इस ढंग से समदृष्टि होती है। समदृष्टि किसको कहते हैं? क्योंकि लकड़ी और विलासिनी रमणी और पर्वत, तिनका, अग्नि, हिम, आकाश, इन सब में एक रूपता ही देख रहा हूं मैं। एक रूपता क्या है? अस्थि भांति प्रिय। लकड़ी है, और लकड़ी है करके तुम जानते हो,
और जान लेने से लकड़ी है जान करके आनंद आता है। अस्थि भाति प्रिय और सत्य जो है, सब में एक अस्तित्व है, हर चीज है। जो पानी है, आग है और जहर भी है, वो है को कोई निकाल नहीं सकता है। तो जहर भी खा करके मीराबाई बचा दी। हाय को देखी वो और जान ली इसके अंदर भी वो है और उसको लेकर के आनंद में मगन हो गई। मेरा मगन भई। वो जहर के अंदर भी उस अस्तित्व को जब देखते हैं वो समुद्रस्था हो जाते हैं। अकेली मीरा नहीं, बहुतों ने जहर पिए। ऐसे बड़े बड़े सोक्रेटिस भी जहर पिया। दिखाते हैं लोगों को पी के भी सबको, हाँ पी रहा हूँ देखो, और शरीर को नष्ट करेगा, करने दो, शरीर से मेरे से क्या लेना। मिलरप्पा जहर पिया, उसका दुश्मन भेजा, जिसके हाथ में भेजा उसके नौकरानी, तो मिलरप्पा कहता है लाओ लाओ, मैं अगर वो जहर को नहीं पीऊंगा, तेरे को जो वादा किया है देने के लिए तेरे मालिक नहीं देगा, इसीलिए मैं पीना चाहता हूँ तेरे को खुश करने के लिए। ला, जहर लाया ना, ला पी ले, तेरे को खुश करना है, पी लिया। और शरीर उससे नष्ट हुआ, लेकिन वो उसको मौज में देखा शरीर से बने। तो क्यों, जहर का स्वभाव है शरीर को नष्ट करना। तो आप यहाँ एक सवाल पूछ सकते हैं, मिलरप्पा का शरीर को नष्ट किया जहर, सोक्रेटिस का शरीर को जहर नष्ट किया, बुद्ध देव का शरीर को जहर नष्ट किया, लेकिन मीरा का क्यों नहीं किया नष्ट? जहर तो वो भी सब तो पिए थे जहर, क्यों नहीं किया? मीराबाई का शरीर को क्यों नष्ट नहीं किया जहर? बताओ, हाय दम तो बताओ। स्वामी जी, वो तो कृष्ण का प्रसाद मान के पी गई ना। ये बात, यही बात है। वो कृष्ण को अर्पण कर दी थी, इसीलिए प्रसाद बन गया, वो जहर नहीं पिया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। सारे दुख नष्ट हो जाता है। शरीर को कैसा जलाएगा? और मीराबाई का शरीर कैसा था? वो तो शुद्ध पवित्र चिन्मय शरीर था। जो शरीर गायब हो गया था, कहाँ? द्वारिका में, कोई देखा नहीं वो शरीर गया कहाँ। कृष्णमय हो गया था शरीर। कृष्ण के अलावा कुछ था नहीं उसके अंदर। दिख रहा था हड्डी मांस नहीं था उसके शरीर में। जैसे ये देखो, ये क्या देख रहे हो? ये क्या देख रहे हो? पर्दा, कपड़ा देख रहे हो ना? इसमें जहां देखो धागा मिलेगा, रुई मिलेगा। रुई इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो मीराबाई के शरीर में वो कृष्ण रूप जो सच्चिदानंद परमानंद, वो तो व्याप्त था, हड्डी मांस नहीं था उसके शरीर में। उसका शरीर हड्डी मांस का नहीं था। इस ढंग से नाम रूप गल गए थे। हाँ जी,
कैसे? जैसे कुष्ठ रोग में हाथ पैर गल जाता है ऐसा हुआ। उसको भवरोग तो खत्म हो गया था, लेकिन परमात्मा रूपी रोग पकड़ लिया था। ये सारा नाम रूप खत्म हो गया था, उसका गल गया था। वो भी एक रोग है। रोग नहीं होने से वो पागल बना देता, सबको मस्त बना देता। तो इस ढंग से हमको देखना है कि सब में समता कैसे देखना है। समता मतलब एक चीज को सबके अंदर देखना, और जो विपरीत चीज सबके अंदर है उसको नहीं देखना। उसको हम गणित शास्त्र में भी देखते हैं, अलजेब्रा में फैक्टराइज करते हैं ना। देखो 2ab 4b स्क्वायर और 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसमें कॉमन क्या है? 2b 2b। अच्छा, आपने क्या बोला? 2a 4b स्क्वायर हुआ ना बीच में, इतना जल्दी भूल जाते हो? ये मैंने कहा 4b स्क्वायर। हाँ, पूर्व जन्म नहीं देखोगे। पूर्व जन्म को पहले पकड़ कर रखो, फटाफट बैग में जाना, बैग गियर लगाना। ऐसे में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो उसमें जो फैक्टर्स है कॉमन फैक्टर्स, उसमें 2b है। 2b कॉमन ले लिया और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो लिखना लिखे दो, वो सब कॉमन नहीं, अनकॉमन फेंक दो उसको। अनकॉमन छिलका सब में अलग अलग है, रस सब में एक ही है, उसका कॉमन फैक्टर लो। कॉमन फैक्टर मतलब इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पर वो मिलेगा। कॉमन फैक्टर। जूस पीने के लिए जाने से जूस देगा, जूस का दुकान होता है ना, हाँ जी, जूस पिला देगा, वो निकाल देगा नाम रूप, वो छिलका निकाल के जूस पिलाता है। तो इस ढंग से संसार में रहना है तो छिलका निकाल के जूस पियो। आजकल कलयुग में स्वामी जी मिक्स फ्रूट जूस पिलाते हैं। अरे पर जूस तो है ना, जूस तो है ना, मिक्स्ड जूस करो, कोई बात है। नाम रूप तो गया ना, नाम रूप तो निकाल दिया ना, जूस मिक्स है तो जूस तो नाम पड़ेगा ना। कॉमन फैक्टर जूस है, जूस रहेगा। तो इस ढंग से समदृष्टि का समदृष्टि और सूरदास जी कैसे समदृष्टि किए? एक नदी एक नार कहावत, मैं तो हीर भरो, जब सब मिलकर एक वरण भय, सूरज ने नाम करो। जैसे पानी तो पानी है, एक मैला पानी हुआ, एक शुद्ध सही अच्छा पानी हुआ, पर पानी तो पानी है। पानी रे कौन जाने। गंगा जी में जब सब मिल गए, सब गंगा रूप हो गए। कैसे में समता को देखते हैं। उदाहरण 50 है, समझना चाहिए कि समता किसको कहते हैं। और वहां पर कोई भेद नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, भेद नहीं रहेगा। और उसको इन सब में एक रूपता ही देख रहा हूं मैं, इसीलिए विकार वर्जित होकर जी रहा हूं।
विकार कहाँ आएगा? नाम रूप में बदल जाता है नाम रूप, लेकिन रस नहीं बदलता, विकार वर्जित रहता है, रस तो रस में, नाम रूप बदल जाएगा। आज मैंने क्या प्राप्त किया और कल प्राप्त मुझे क्या प्राप्त होगा, कल प्रातः मुझे क्या प्राप्त होगा, इसी प्रकार चिंता रूपी ज्वर से मैं निर्मुक्त हूँ, इसीलिए अनामय होकर मैं जी रहा हूँ। गीता में भी इसी के ऊपर कितना सुंदर, आज मैं इसको पा लिया, कल वो पाऊंगा, और मेरे पास ऐसा है वैसा है, मेरे बराबर दुनिया में है कौन। और आपकी आईडी में बता दिया था उस दिन, जो ब्रह्मांड का खगोल 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 करके, खगोल ना मतलब ढूंढना, खगोल मतलब ख के गोलाई जो है, ख मतलब आकाश, आकाश शास्त्र को जो खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं उसको खगोल शास्त्र कहते हैं, और खगोलना उसका मट्ठा निकालना। तो खगोल का बता करके मैं आपका आईडी कार्ड प्रस्तुत किया था, अब कहाँ पर खड़े हो। तो इसी ढंग से जो कुछ आज मिल जाएगा, कुछ कल मिल जाएगा, मैं चिंता करता रहता हूँ कल मेरे को वो, अरे वो आया था ना, वो डॉलर का एक चेक आया था ना, मैं दिया था, हमारे बैंक में दिया था, ऐसा क्यों नहीं आया, कल मिल जाएगा, हाँ हाँ कल मिल जाएगा, कितना, अरे तब तो बढ़िया काम हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल का। ये चिंता भूषण जी नहीं करते, ये चिंता हॉस्पिटल वाले करेंगे। प्रेमानंद साहब जी को दिन रात को नींद नहीं आती, हॉस्पिटल के लिए कल वो डोनेशन भेजेगा, हाँ, और ये सब मेरे पंडागिरी करते हैं, प्रणामी आएगा। अरे पंडो प्रणामी भेजेंगे हम तरीके। ये सब यहाँ इस दुनिया में नाम रूप में होता है, व्यावहारिक जिंदगी में होता है, और परमार्थिक सत्ता में जो परमार्थ में डूब गया वहां नहीं चलता है ये सब। आज ये मिला कल वो, आज कल है ही नहीं, वो तो आज ही है। आज मैंने क्या प्राप्त किया और कल प्रातः मुझे क्या मिले प्राप्त होगा, इस प्रकार चिंता रूपी ज्वर से मैं निर्मुक्त हूँ, मैं कभी ये जो बुखार नहीं आती मेरे को, इसलिए अनामय होकर के रोग रहित हो गए। रोग किसको कहते हैं? डिजीज, डिजीज को थोड़ा अच्छी तरह देखो, दिस इज नॉट कंफर्ट, जो कंफर्टेबल नहीं है उसी को रोग कहते हैं। अनामय होकर मैं जी रहा हूँ, मेरे रोग व्याधि कुछ नहीं। और इससे भी हम और थोड़ा समझ सकते हैं, वो जो प्राणायाम कहा, योगी लोग प्राणायाम से ऐसा रोग नहीं जिसको ठीक नहीं करते। प्राणायाम करके देखो, इसको भी समझ जाओ, प्राणायाम करने से क्या होगा, आखिर उसका नतीजा क्या होगा? कुंभक, आखिर कुंभक में आराम करेंगे। तो कुंभक में जब आराम करते हो तो विषमता तो है ही नहीं उसमें, रोग का नाम विषमता। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में क्या कहता है, बात पीत कफ
तीन, अगर विषमता आ गया उसमें तो रोग है, उसका समता कर दिया तो रोग ठीक हो गया। ये मूल मंत्र है आयुर्वेद का। उसी से नाड़ी वगैरह देखते हैं, प्राण का गति कैसा होता है, और प्राण का गति को फिर प्राण का गति से विषमता वो समझ जाते हैं कितना विषमता है, और उसके अनुसार दवाई दे देते हैं। आजकल स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट देखेंगे, चलो देखो। परंतु स्वामी जी, नाड़ी से ये भी पता कर लेते कि शरीर की किस अंग में विषमता है। अरे सब कुछ मैं देखा हूं मेरे आंख में। एक वैद्य को जो हाथ का नब्ज देख करके 15 साल पीछे तुमको क्या क्या रोग क्या क्या हुआ था सारा इतिहास बता दिया। हाथ देख करके ज्योतिष शास्त्र नहीं, यह है वैद्य शास्त्र। मेरे सामने जब वो एक एक करके पूछते गया, तू तेरे को रोगी को पूछते गया, तेरे को 15 साल के पहले ऐसा बुखार आया था क्या? रोगी कहता हाँ महाराज। अच्छा, 14 साल के पहले तुमको पेचिश लगा था, 2 महीना तक ठीक नहीं हुआ ना? हाँ बिल्कुल सही कर रहे। 13 साल के पहले तुम्हारे फोड़ा फुंसी आ गया था शरीर में? हाँ महाराज, 2-3 महीने तक मेरे को बहुत परेशानी हुआ। अच्छा जी। अच्छा, वो 10वां साल में तुमको बुखार और सिर दर्द लगातार साल भर रहा, मतलब ठीक हो जाता फिर हो जाता, ऐसा चलते रहा क्या? ना। हाँ बिल्कुल सही करे। 15 साल का इतिहास बताए, तब कहे अब रोग समझ में आ गया क्या है, अब मैं दवाई बना करके दूंगा, रोग का बाप ठीक होगा। और उस रोगी के लिए दवाई मैं बनाया था, वो वैद्य के साथ। मैं नहीं, खाली आत्मानंद जी भी थे, हम चारों थे। हमको वो वैद्यराज हमको हिमाम दस्ता में कैसे दवाई कूटते हैं, और उसको कपड़ा छान कैसे करते हैं, और गोली कैसे बनाते हैं हाथ में। 2 गोली में 1 मसा भर, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, हो गया तो लग जाएगा थप्पड़। वो तोड़ना नहीं, हाथ में तोड़ना। हाँ जी, हाथ में ऐसा माप है, 1 मसा भर भी ज्यादा कम नहीं होना। तो ऐसा जो वैद्य था, हमको ट्रेनिंग दिया था कैसे गोली बनाते हैं, कैसे दवाई बनाते हैं। नाड़ी पकड़ने का मेरे को नहीं दिया, नहीं दिया। अरे भाई, एक ही बार डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे, पहले तो दवाई दवाई दोगे तभी तो कंपाउंडर बनो, तब तो डॉक्टर बनोगे। वो तो पहले शुरुआत था। जैसे भी होगा ये सब संभव है। और कहने का मतलब ये है, जब विषमता है, विषमता को मान लो ना रोग, प्राण का विषमता, नाड़ियों में विषमता, बात वेदिका में विषमता। समता का नाम निरामयता, निरामय रोगहीन, और विषमता का नाम रोग है। ये अगर त्रिगुण में सत्वरजस्तमस में विषमता आ गया तो फिर भवरोग पैदा होता है। संसार रूपी रोग। और उसका इलाज करने वाले वैद्य कौन है? भवरोग भेषज, भवरोग भेषज, भेषज मतलब वैद्य। गुरु का नाम भवरोग भेषज।
तो इस ढंग से वो कहते हैं मेरे को कोई रोग व्याधि नहीं, क्योंकि मैं विषमता को नहीं देखता हूँ, समता को देखता हूँ, इसलिए रोग रहित हूँ। रोग रहित हूँ। जरा एवं मरण के सदृश कष्टों में एवं राज्य प्राप्ति के सदृश सुखों के प्राप्त होने पर न तो मैं डरता हूँ और न प्रसन्न ही होता हूँ, इसलिए मैं अनामय होकर जीवित हूँ। जन्म मरण जरा वार्धक्य और मरण और राज्य प्राप्ति ये दुख और सुखों का उदाहरण दिए। जरा मरण बुढ़ा हो जाने से बहुत मुश्किल हो जाता है यार। वही सबसे परे हो। मैं ये सब विषमता मेरे में नहीं, रोग व्याधि नहीं, और जरा मरण और धन प्राप्ति राज्य प्राप्ति इत्यादि सुख भी हमारे मेरे पास नहीं। इसके ऊपर हूं मैं, ना इसमें प्रसन्न होता हूँ ना मैं कभी दुखी हुआ हूँ। सुख दुख ये भी समता में होता है, समता में सुख दुख नहीं। समता का नाम आनंद है, विषमता का नाम सुख और दुख, इसके परे आनंद है। हे ब्राह्मण, यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार को भिन्नता तो मैं जानता ही नहीं, इसलिए अनामय होकर जीवित हूँ। अयम बंधु परश्चायम, उसको दूसरे भाषा में हम कहते हैं अयम निजो परो बेति गण नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये कर रहे हैं, ये मेरे बंधु हैं, और ये दूसरे हैं, मेरे बंधु नहीं है, ये मेरा शत्रु है। ऐसा भिन्नता को मैं कभी नहीं देखता हूँ। माया का क्या काम है? माल विक्षेप और आवरण भेद पैदा करते। तो ये भेद भाव मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर रस को पान करता हूँ। छिलका में भेद है, नाम रूपों में भेद है, उसको मैं नहीं जानता हूँ, जानता ही नहीं, और मानूंगा क्या? इस ढंग से मैं अनामय होकर निरोग होकर रहता हूँ। सर्वे संतु निरामया। महाराज, नाना वस्तु के रूप में प्रकाशित होने वाले समस्त वस्तुओं के अधिष्ठान भूत आदि और अंत से शून्य विकार वर्जित अवभाषक आत्म पदार्थ को तथा भाषित होने वाले इस समस्त प्रपंच को एकमात्र चित स्वरूप ही मैं जानता हूँ। इसी से मैं शोक रहित जीवित रहता हूँ। अच्छा, अब कहते हैं देखो मैं क्या देखता हूँ। नाना वस्तु के रूप में प्रकाशित होने वाले समस्त वस्तुओं के अधिष्ठान भूत आदि और अंत से शून्य जो विकार वर्जित अवभाषक आत्म पदार्थ, आत्म पदार्थ, पदार्थ सोर्स ऑफ ऑल द इल्यूमिनेशन, जो सोर्स है, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसका प्रकाश को मैं देखता हूँ। मेरे को इसीलिए कोई प्रपंच नहीं दिखता है। प्रपंच कहाँ पर है? प्रपंच होगा वो जो प्रकाशित जो कर रहा है जिसको, उसमें प्रपंच है, और खुद में प्रपंच नहीं है। कैसा?
उदाहरण देखो, जैसे मान लो टॉर्च लाइट लेकर के आप रात को घूमते हो, है ना। जब टॉर्च लगा तो रात को घर से निकल गए, बाहर बगीचा में चले गए, बगीचा में टॉर्च लगा रहे हैं, क्या एक ही चीज दिखता है क्या आपको? क्या क्या देखोगे? घास भी दिखेगा लॉन में, फूलों के पेड़ दिखेगा, फूलों के फूल दिखेंगे, कलियां दिखेंगे, पत्ते दिखेंगे, नाना किस्म के फूल दिखेंगे, कितने क्या क्या चीज देखेंगे, हेज देखोगे और लॉन देखोगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसको उसको दिखाया कौन? टॉर्च के लाइट दिखाया। लाइट को कहा गया अवभाषक। वो जो दिखाया जो, उसको कहा अवभाषक। टॉर्च वो सारे चीजों को अंधेरा में दिखा दिया जो देख नहीं रहा था, है ना। लेकिन टॉर्च को कौन दिखाया? टॉर्च जो है अपने आप को देख रहा है, और टॉर्च को दिखाने वाला कोई जरूरत नहीं। टॉर्च ले लो, मसाल ले लो, और कुछ भी ले लो। तो ऐसे ही जो स्वयं ज्योति है, बिनु ज्योत उजियारा, सखिया वो घर सबसे न्यारा। बिनु ज्योत उजियारा, वो तेज पुंज। हाँ, तेज, स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति अपने आप में अपने को देख रहा है। वो स्वयं ज्योति। टॉर्च को देख रहा है, दीपक को देख रहा है, दीपक को दिखाने वाला कोई जरूरत नहीं। इसको कहते हैं स्वयं ज्योति, स्वप्रकाश। तो इस ढंग से जो स्वयं ज्योत है, उसको जब देखा जाता है तो दूसरे जिस पदार्थों को दिखाता है उसी में प्रपंच है, अलगपना है, नानापना है। लेकिन टॉर्च में नानापना नहीं है, लाइट तो एक ही है, उसमें एकत्व है। इसी प्रकार जो दुनिया प्रपंच को जो दिखा रहा है परमात्मा, ये ऐसा है करके वो ज्ञान, ये क्या है? ये हेज है। और वो क्या है? वो फूल का पेड़ है, वो है मरुआ, और ये है डलिया। इसमें भेद दिखाई दिया। और ये भेद को कौन दिखाया? आंख देख रहा है, एक देख रहा है। जो देख रहा है उसमें भेद नहीं, जो दृश्य में भेद है। तो ऐसे ही वो कर रहा है जो प्रपंच है। प्रपंच माने नाना। और एकत्व कहाँ है? जो देख रहा है उसे, वो एक है। नानापना तो दुनिया में ये पंचभूतों का जो मिश्रण में बना हुआ प्रपंच कहा गया, उसी को, उसके अंदर भिन्नता है। मैं उसको नहीं देखता हूँ, उसको दिखाने वाले को देखता हूँ। कि दृष्टि में भिन्नता नहीं है, लेकिन दृश्य में भिन्नता है। दृश्य में भिन्नता है। जिसकी दृष्टि है वो तो समानता है। दृष्टा में भेद, दृष्टा की दृष्टि में भेद है, ऐसा कह सकते हैं। दृष्टि में भेद हो चुका है, दृश्य में, क्योंकि दृश्य में भेद। दृष्टि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको यूज नहीं कर सकते। दृश्य में भेद है, दृष्टा में भेद नहीं। नाउन वो नर्म एक ही है। इस प्रकार जो एकमात्र चित स्वरूप ही मैं जानता हूँ, इसी से मैं सुख रहित जीवित हूँ। मेरे अंदर कोई सुख नहीं। सुख होता है दो में, और ये एक को मैं देखता हूँ, इसीलिए मेरे को सुख नहीं होता। सुख नहीं होता मतलब मैं
स्थिर रूप से हमेशा हूँ। चिरंजीवी पना का ये एक लक्षण है। चिरंजीवी होने के लिए विचलित नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी तो चिरंजीवी रहोगे। ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा है, उत्थान कर रहा और श्वास ले रहा तथा निद्रा ले रहा शरीर ही है, आत्मा नहीं। यह मैं जानता हूँ, इसलिए चिरंजीवी। आत्मा को लेना देना कुछ नहीं, शरीर को लेना देना चाहिए। गीता में वही कहा। और आत्मा अविनाशी है और शरीर इंद्रिया ये सब प्रकृति का बना हुआ और ये विनाशी है, परिवर्तनशील है, इसलिए जन्म मरण होता है इन लोगों को, और इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। और कोई उठ रहा है, सो रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है या सांस ले रहा है, ये तो सब आत्मा का काम नहीं है, शरीर का, इंद्रियों का काम है। मैं अच्छी तरह इसको जानता हूँ, इसीलिए मैं चिरंजीवी हूँ। जब परिवर्तन नहीं होता जिसमें, उसको मैं जानता हूँ और उस रूप में रहता हूँ। चिरंजीवी पना का ये सारे गुण है। महाराज विकार वर्जित अवस्था में स्थित हुआ मैं इस संसार में उत्पन्न जो घट आदि कार्य विशेषों को तुच्छ सा, मिथ्या सा ही जानता हूँ, इसलिए विकार रहित होकर जी रहा हूँ। करें ये जो नाम रूप है इसमें विकार है, तो संसार में क्या है? नाम रूप है। घट, घट मतलब घड़ा, घट पट इत्यादि ये कार्य है, कार्य कारण को बता रहा है। कारण में भेद नहीं, कार्य में भेद है। मैं कारण को देखता हूँ। मिट्टी में भेद नहीं, घड़े में भेद है। घड़ा में कैसे भेद है? मिट्टी तो एक ही है, कुम्हार भी एक ही है, और मिट्टी वही से, उसी मिट्टी से घड़ा बना दिया, सुराही बना दिया, कसूरा बना दिया, ग्लास बना दिया, क्या क्या भेद हो गया। आकार में भेद है, नाम में भेद है, लेकिन मिट्टी में भेद नहीं। मिट्टी एक ही है, मतलब कारण जो है, आदि कारण जो है, उसमें भेद नहीं। कारण में भेद नहीं, कार्य में भेद है। कार्य हुआ घड़ा, कसूरे, सुराही, ले दिया, जो कुछ हुआ, इसमें भेद है। मिट्टी में भेद नहीं होता है, इसीलिए मैं भेद को नहीं देखता हूँ, अभेद को देखता हूँ, कारण को देखता हूँ, कार्य को नहीं देखता हूँ। अरे कार्य रूप मैं नहीं हूँ, मैं कारण रूप हो करके स्थित होने से शोक रहित चिरंजीवी रहता हूँ। कारण रूप बन गया, और जो जैसा चिंतन करता है, जिसके ऊपर ध्यान करता है, वैसे बन जाएगा। आज यू थिंक सो यू बिकम, ये तो फॉर्मूला है। और प्राण को सोचते सोचते मैं प्राण का आधारभूत कुंभक में पहुंच गया, और कुंभक में स्थिरता है। ये प्रोसेस उनका, वो रास्ता उनका था, लेकिन आखिर ये स्थिति सबका होता है जो वहां पहुंचता है। चोटी में पहुंचने के बाद सब एक रूप है। जाने के लिए ऊपर, पहाड़ के चोटी के ऊपर जाने के लिए तुम कोई भी रास्ता ले लो, कभी रास्ता घूम घूम करके जाता है और उसको टैक्सी रूट बोलते हैं। पहाड़ के चोटी के ऊपर जाएगा, ट्रेन भी जा सकता है, और
मोटरसाइकिल भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। एक छिपुटी भी है, उधर चले जाओ। अच्छा नहीं तो सीढ़ी वाला एक रास्ता है, वहां से चले जाओ, सीढ़ी है। और नहीं मैं उसमें, अरे एक झरना आ रहा है ना ऊपर चोटी से, वो झरना के किनारे किनारे में जाऊंगा, चोटी में पहुंच जाऊंगा। पर झरना में कहीं पत्थर, कहीं कंकर, कहीं कुछ मिलेगा, कोई बात नहीं, जाऊंगा ठीक है। पर पहुंचोगे तो चोटी में ना। पहुंच जाने के बाद सब आपस में बात करते हैं कि कैसा था तेरा रास्ता। अरे पहुंच गए, बस भाई आराम से बैठो। रास्ता कैसे भी था भाई, पहुंचे तो वही बात वो कराए। अलग अलग रास्ता से कोई कुछ भी करो, विकार रहित जो वो सबका आधारभूत एक पद है जो हमेशा स्थिर ध्रुव पद, उसका जो चिंतन करेगा, जैसे भी करना करो, वो उस रूप से स्थित हो जाएगा। दृढ़ से अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तत्पदे संस्थितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उस पद में जो स्थिर रूप से रह गया, उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। बस ये काकभूषण जी ऐसा समझा रहे हैं। इसलिए मैं चिरंजीवी हूँ, विकार रहित हूँ। प्रारब्ध के द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग समय में प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्थ मेरी दृष्टि में देहवर्ती हाथों की तरह समान ही है। इसलिए मैं विकार वर्जित होकर ही जी रहा हूँ। मेरे विकार का कोई कारण नहीं, सब कारण दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं कर, मेरे पास कोई विकार नहीं होता है। विकार मतलब द्वेष नहीं है। क्या करें, प्रारब्ध के बस जबरदस्ती अगर कुछ मिल गया पूर्व कर्म के फल, तो वो अगर मिला, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, दोनों होगा, तो उसमें मेरा कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। मुझे तो, मैं तो कभी चाह नहीं रहा था कि ये मिले ये ना मिले, तो जो आया मेरे को उसमें कोई विकार नहीं होता है। हाँ नहीं मेरे पास नहीं, जो आया आया, सुख भी आवे दुख भी आवे। इसलिए विकार वर्जित हो गया। और कैसे विकार वर्जित हो गया, उदाहरण भी दिए। क्या शरीर के रूप में आप कभी दोनों हाथ में भेद देखते हो, व्यवहार करते हो, दोनों हाथ के लिए कमीज पहनना है, ठंड लग रहा है, एक हाथ को नहीं, दाहिना हाथ मेरा प्यारा है इसको मैं ग्लोव पहना दूंगा और गरम कपड़ा पहना दूंगा, बाएं हाथ को कौन पूछे, अरे ये बेकार का, ये गंदा है, इसका नहीं बनाऊंगा। ऐसा कोई करता है क्या? शरीर के रूप में शरीर के अंगों का भिन्नता होने पर भी शरीरधारी देही कभी भिन्नता को नहीं देखता है, तो एक ही देखता है। ऐसे ही मैं संसार में प्राप्त प्रारब्ध बस विभिन्न सुख दुखों का अभिन्न रूप से भोग करता हूँ। आया ठीक है, सुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है। घर में आग लग गया, बढ़िया हुआ, अच्छा है, नया घर बन जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ा है? घर भूकंप आया, घर टूट गया, ठीक है, अच्छा है, और कहीं चले जाएंगे, ये पुराना हो गया था तो नया जगह पर बैठेंगे। ऐसा
वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रारब्ध बस प्राप्त सुख दुखों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता है, इसलिए मैं विकार वर्जित हूँ। विकार वर्जित मतलब चिरंजीवी, अपने स्वरूप से किसी समय च्युत न होने वाली मानसिक स्थिरता रूपी शक्ति के द्वारा हुई स्निग्ध एवं मुग्ध सुंदर दृष्टि से, यानी सब प्राणियों में आत्मा एक ही है, इस दृष्टि से सब स्थानों में अकौटिल्य का ही मैं अनुभव करता हूँ, इसीलिए अनामय होकर जी रहा हूँ। वो चाणक्य नहीं मानते हैं, कुटिल। कहते मैं चाणक्य फिल्म नहीं देखता हूँ। चाणक्य आता है ना, चाणक्य का नाम कौटिल्य। कौटिल्य क्यों? वो राजनीति में माहिर थे, कूटनीति। कूटनीति यही कहता है कुटिलता, पर कुटिलता के अंदर सरलता भी है। जैसे विदुर थे, विदुर भी तो राजनीतिज्ञ थे, कुटिलता के अंदर भी सरलता होता है। और जो शुद्ध बुद्धि वाले राजनीतिज्ञ होते हैं वो कुटिलता के अंदर भी समानता को देखते हैं और सम व्यवहार करते हैं। जैसे राजा राम थे, जनक थे, तो क्या राजा नहीं थे, राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन कभी किसी में भेद नहीं देखे। श्री कृष्ण को कूटनीति के कहना सही होगा? कृष्ण भगवान का जो वो दिखता है जो चेहरा, उसको थोड़ा ग्रीन, उसको हम समझ नहीं पाते। अति मतलब समझ के बाहर होने से हम कुटिल बोल देते हैं। और माया भी, मायाधर नाम पढ़ दे देते हैं, और कालू बड़ा चालू ऐसे बोल देते हैं। लेकिन सबके अंदर वो धर्म का ध्वज पकड़ रखे हैं। इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी, रासेश्वर नाम है, योगेश्वर नाम है, साथ ही साथ जो रासेश्वर है वो योगेश्वर भी है। और कंदर्पा करके पूछता है कैसे ये चांदनी रात, पूर्णमासी रात में यमुना किनारे आप क्या रचा रखे हो, ये सृष्टि का नियम कानून सब तोड़ दिए। कृष्ण भगवान जो उत्तर दिए, इसमें फिर ये आपस में बाजी रही। कृष्ण कहा मैं एकता का प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ सबको। मेरे भाषा में बोल रहा हूँ, वैसा भाषा हुआ नहीं बोला। एकता का पाठ पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, जो चिरहरण किए थे कृष्ण भगवान, गोपियां स्नान करें नंगे यमुना में, जाकर के कपड़ा लेकर के भाग गया। कालू जब वो बोलते नटखटी, जब गोपियां देखे अरे भाई क्या करें, हमारे कपड़ा कहाँ चला गया, वो पेड़ के ऊपर बैठा है, वो हंस रहा है। तो गोपियां बोले अरे नंदू अरे ये क्या कर रहे हो हमारे साथ, ऐसा क्यों? जब मैं कुछ नहीं किया, वो तो हवा से उड़ के कहा करके लटक गया, मैं क्या करूं? अरे यार डाल दे नीचे, हम अभी स्नान कर लिए, कपड़ा पहन के बाहर आएंगे, तो मैं क्यों डालू? तुम आ जाओ, ले जाओ अपने कपड़ों को, मैं क्यों बीच में पड़ू? नारे यार ऐसा मत करो।
कृष्ण भगवान कहे ये नहीं चलता है, नहीं चलता है। उसके अंदर रहस्य है, शरीर भावना को छोड़ दो, शरीर भावना मत रखो। तुम शरीर नहीं हो, तुम और मैं एक है। क्या आप जब स्नान करते हो, आंख अपने लिंग को नहीं देखता है? तो छिपा करके क्यों घूमते हो? दूसरों से छिपाते हैं। इकाई जहां है वहां कोई मर्यादा नहीं होता है कुछ, उधर सारे मर्यादा के परे होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, आजकल खैर फैशन बदल गया, माँ के पेट में शायद बच्चों को कपड़ा पहना देंगे। बच्चा पैदा हुए ठंड लग जाएगा, ठंड लग जाएगा। और तिब्बत में क्या प्रथा है मालूम? तिब्बत में बच्चा पैदा होता ही ठंडे नाली के पानी में लेकर के डुबाओ उसको, अगर मर गया तो जीने लायक नहीं था इसीलिए जाने दो, दुख नहीं। और जब जी गया तो वो सारी जिंदगी का सब सुख दुख को सहन करेगा वो। हाँ जी, तभी तो लामा लोगों को देखो ना, तिब्बती लोगों को क्या अट्टे कट्टे होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जन्म से ही बच्चों को ऐसे ही तगड़ा बनाते हैं। तो आजकल तो खैर कपड़ा, जैसे वो हल्दी मालिश करना, सेकना, वो कहाँ गया पता नहीं। अस्पताल में बच्चा पैदा हो गया और घर चलो, घर चलो, कपड़ा पहना दो, ठंड लग जाएगा। अरे लगने दो ना उसको। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सवाल भी है, इस आधुनिक जीवन में कुटिलता कितनी आवश्यक है धर्म की संस्थापना रखने के लिए, धर्म को रखने के लिए? आधुनिक नहीं, पुरातन नहीं, सब जगह पर एक नियम है। नियम कुटिलता के अंदर सरलता है और सरलता के अंदर कुटिलता है। मेरा तो वही चाल है। मैं हमेशा यही तो कहता हूँ, आपका दृष्टिकोण कैसे है उसी के अनुसार होगा। कुटिलता के अंदर भी सरलता है। अगर कुटिलता में भावना सरल हो और सच्ची हो तो शायद कुटिलता को कुटिलता ना कहें। देखो दृष्टि आपका कैसे है। विभिन्नता के अंदर तो समता का दृष्टि, यही तो सारा वर्णना कर रहे हैं। और क्या होगा, यह आधुनिक दुनिया में भी ऐसे ही होगा। क्या माँ जो दो बच्चे को पैदा किया, एक लड़का और एक लड़की, तो वो अलग दृष्टि से लड़का को और लड़कियों को अलग दृष्टि से देखती है या एक दृष्टि से देखती है? बताओ। माँ के लिए तो अपना बच्चा है। विभिन्नता के अंदर समता है, इसको समझो। माँ के लिए दोनों एक ही है, फिर भी कुटिल व्यवहार करेंगे। लड़की को शादी करवा करके दूसरे के घर में भेज देती है और लड़का के लिए लड़की ले आती है इधर। कुटिलता नहीं हुआ है? ऐसे सब जगह पर आपका मन में क्या है? ये आधुनिक हो या पुरातन हो, कहीं भी हो, क्या आधुनिक दुनिया में कोई महात्मा लोग नहीं है? हैं? आधुनिक दुनिया में कोई गांव के गंवार लोगों के पास जाओ, कितनी सरल है वो, है कितनी सरल है, जानते नहीं कुछ। क्या आधुनिक दुनिया में नहीं रहते हैं? आधुनिक पुरातन तो हम ही बना रखे हैं। आधुनिक दुनिया में सब कुछ हो सकता है। कुटिलता के अंदर कुटिल व्यवहार तो करना ही पड़ता है, क्योंकि व्यवहार है। कुटिलता बहुत जड़ से आ गई है, जड़, उसके बिना रास्ता नहीं मिलता। हर व्यक्ति। और चाणक्य महाराज क्या कहता है? चाणक्य नीति कहता है, नात्यंतम सरलैर्भाव्यम
अति सरल नहीं होना चाहिए है, अति सरल नहीं होना चाहिए। अति सरल हो गए तो दुनिया में नहीं रह सकता हूँ। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ सरलता के अंदर कुटिलता थोड़ा होना चाहिए। क्यों? टेढ़े अंगुली नहीं करने से घी नहीं निकलता है, ये कहा होता है। नात्यंतम सरलीरिभाव्यम गत्वा पश्य वनस्थली। जंगल में जाकर के देखो, अति जो सीधा पेड़ होते हैं ना, सिद्ध्यन्ते सरलास्तत्र, जो सीधे पेड़ होते हैं वो पहले काटे जाते हैं। और कुब्जास्ति चंति पादपा, जो टेढ़े मेढ़े जितने टेढ़े मेढ़े होंगे उसको कोई छेड़ता नहीं, छेड़ता नहीं। उदाहरण दिया कुटिल नीति का, ये उदाहरण दिया चाणक्य जी। संसार में रहना है तो कुटिलता आवश्यकता रहता है। ये कुटिलता के अंदर सरलता भी है, कुटिलता के अंदर सरलता। वो सरलता क्या भावना है? नहीं, भाव। हाँ, भाव आपका पर्पस क्या है, उद्देश्य, पर्पस क्या है, इंटेंशन। हाँ जी, उद्देश्य क्या है। मोदी जी बोले ना, हम आटम बम रखेंगे, इसको दूसरे को मारने के लिए नहीं, अपना सुरक्षा के लिए। भाव क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। चीज तो एक ही कर रहे हैं हम, संसार में रहो, कुटिलता रखो, कोई बात नहीं, दिखावटी कुटिलता करना है। और इसके ऊपर सुंदर कहानी भी है, एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आज बंद करते हैं। देखो एक बार क्या हुआ, एक महात्मा कोई थे, कोई महात्मा, पुराने जमाने की बात है, महात्मा लोग आजकल भी हैं। महात्मा लोग को सब बहुत सारे भाषा जो परा पश्चिम होता है ना, वो सबके अंदर भाषा है। पशु पक्षी पेड़ लता का भी भाषा समझ जाते हैं और उसके उनके साथ व्यवहार भी कर देते हैं। तो एक महात्मा कहीं अपने जगह से कहीं दूर कहीं जा रहे थे, महात्माओं का मौज है, संत सुखी विचरंत मही, घूमने के लिए कहीं निकल पड़े, जा रहे थे। वो कहीं नया स्थान में आ गए, नया जगहों में सब पता नहीं चलता है क्या क्या कैसे वो स्थानीय रहनी सहनी और स्थितियों को पता नहीं चलता है। वो चल रहे गांव के किनारे से वो जा रहे थे। वहां वो गांव के किनारे एक बड़गद के नीचे, अरे एक दीमक के बहुत बड़ा एक ढेर था, दीमक के जो क्या कहते हैं, हाँ, व्हाइट आंटी तो क्या कहते हैं, ढेर था। उसके अंदर एक भयंकर सांप रहता था, बड़ा जहरीला सांप। वो सब उस रास्ता में, पहले तो गांव वाला का रास्ता था पगडंडी, उसी के पास में, और बड़गद को पूजा करने के लिए बच्चे लोग जाते थे उसके छाया में खेलने के लिए। वो सांप जब से आकर रहने लग गया, वो बाहर आकर के कितनों को काटा, लोग डर गए, उधर कोई नहीं गए, वो वीरान हो गया, वो रास्ता बंद हो गया, उस रास्ता में कोई जाते नहीं आजकल। तो महात्मा को क्या मालूम, उस रास्ता से निकल पड़े और चलो बड़गद का छाया में बैठेंगे थोड़ा करके सोचे। तो जैसे नजदीक गए सांप निकल आए, भयंकर, वो फम पकड़ गया, आकर के काटने के लिए महात्मा को तैयार हो गया। तो महात्मा थे पहुंचे हुए,
तो अपने मंत्र से उसको डाले स्तंभीकरण, स्तंभन विद्या होता है। तो अपना कमंडल से पानी निकाले, मारे छीटा तो सांप खड़ा। तो उसको सांप के भाषा में से पूछे, अरे दुष्ट, तू सांप बना है, पूर्व जन्म में कितना तो पाप किया होगा तभी सांप बना, और इसी जन्म में सांप बन करके फिर पाप को बढ़ा रहे हैं। फालतू सबको काट करके किसी का मृत्यु का कारण मानते हो, पाप कमाते है। इतना न्याय समय में आता है, क्यों काटते हो सबको? सांप कहता, महाराज मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव भगवान ऐसे ही दिए। मेरे अंदर अगर विवेक होता तो मैं क्यों काटता किसको? मेरा स्वभाव है, क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, मैं अभी बोलता हूं, आज से मेरा बात मानना, किसी को नहीं काटना, नहीं काटना। महात्मा बड़ा शक्तिशाली महात्मा थे, तो उसके भाषा में उसको समझा दिए, नहीं काटना, आज से पाप और इकट्ठा नहीं करना। तो शाम का ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ, नहीं काटूंगा, समझ गया। तो माता जी चल गए। और वो क्या करता है, जो सांप अब धीरे धीरे क्या किया, वो जब बाहर आता है कोई कुछ खाने पीने के लिए, कोई कीड़े मकोड़े खाएगा, कुछ करेगा, तो वो जब आता है, वो बाहर से दूर से देखते हैं बच्चे पत्थर फेंकते हैं, नजदीक तो नहीं आएंगे। बच्चे पत्थर फेंकते तो सांप कुछ नहीं करता। अब बच्चों को अंदर बात फैल गया कि अरे आजकल सांप बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं कर पाता है, वो भागता नहीं, हमारे पीछा नहीं करता, चलो चलो सांप को पत्थर मारो। पत्थर मार के उसको बड़ा बड़ा मुश्किल में डाल देता था। वो बेचारा जा करके छिप जाता था। कभी भी बाहर निकले, बच्चे देखते थे पत्थर मारते थे। वो बेचारा खाना पीना भी मुश्किल हो गया उसका। कभी मेढक, कभी कोई कीड़े पतंग पकड़ के खाना था, बाहर आने से पत्थर मारते। बहुत दुबला पतला हो गया। कभी रात को थोड़ा बहुत कहीं निकलता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया, बड़ा परेशान हो गया, जीना हरामी हो गया उसका। बहुत दिन के बाद महात्मा जी कहीं गए थे, उस रास्ता से वापस आ रहे, वो नदी पहुंच जाने से उनको याद आ गया, अरे ये पेड़ के नीचे एक सांप था, उसको भी मैं कुछ कह करके गया था, वो कहाँ गया होगा, है या नहीं। इतना में सांप बाहर आ गया। वो जब नदी का आगे सांप बाहर आ गया, वो दुबला पतला गिर रहा है, उठ नहीं पा, चल नहीं पा रहा है। तो माता जी आए, साहब गुरु जी नमस्ते। गुरु जी बोलते हैं, क्या रे, क्या हो गया तेरे को, क्या रोग हो गया, कुछ रोग पकड़ लिया ना? गुरु जी आपका जो उपदेश ना, वो मेरा जिंदगी खत्म कर दिया, क्या करूं, क्या हुआ? मैं जब आता हूँ बाहर, मेरे को बच्चे पत्थर मारते, मैं किसी को नहीं काटूंगा, कोई डरते नहीं, कोई नहीं डरते। गांव के लोग कितने बार क्रिकेट डंडा मारते मारते मैं बच गया। मैं तो मानने वाला था, क्या करूं, आपका बातों को मैं मान रहा हूं, मरने से कोई मेरे को बचा नहीं पाएगा, खाने पीने के लिए भी मुश्किल होते हैं। अरे बेवकूफ, मैं तेरे को क्या बोला था? सांप कहता है, किसी को काटना नहीं। हाँ, काटना नहीं है तो
मैं फॉं करने के लिए मना किया था क्या? फॉं करने के लिए मना नहीं किया था। अच्छा, क्या मतलब? नारे बेवकूफ सांप है, काटना नहीं, काटने से आदमी मर जाएगा, तेरे को पाप होगा, लेकिन बाहर आकर के उनके पीछा करना और फॉं करना, काटना नहीं। अच्छा गुरुजी, ये तो बढ़िया मंत्र पढ़ा है। अब ऐसे ही करूंगा, ऐसा करूंगा करके वो उसी दिन से महात्मा जी तक चले गए। और सांप आता है बाहर, कभी बच्चे पत्थर मारते हैं तो उनके पीछे पड़ता है, भागता है, उनके पीछे बच्चे भाग जाते हैं। अरे आजकल और बहुत जहरीला हो गया, खतरनाक हो गया, अरे सांप चलो उसके पास नहीं जाता। ऐसा कोई भी आया उसको थों करके भागता है उसके पीछे, तो सब डर गए। तो दुनिया में रहना है तो इस ढंग से रहना, थों करते रहो, काटना नहीं। इसको तुलसीदास जी दूसरे भाषा में बोलते हैं, भय बिनु प्रीत न हो तो गोसाई। उठाओ डंडा, मारूंगा तेरे को, पर मारना नहीं। क्या समझो क्या भाई? ये संसार में कुटिलता के अंदर सरलता ऐसे होता है। संसार में रहना है, बच के रहना, जरा बच के, जरा हट के, जरा हटके, जरा सच्ची होनी चाहिए, रास्ता। हाँ, प्यार होना चाहिए अंदर, बाहर थोड़ा कपट हो जाए तो कोई बात नहीं। अंदर से परमात्मा को सबके अंदर देखना, सबके अंदर समान व्यवहार करना, ये संभव है। संसार के अंदर रहता हुआ भी संभव है। जो करना चाहेगा उसको रास्ता दिखेगा, जब नहीं करना चाहता है वही बहाना बनाते हैं, नहीं हो दुनिया में, छल कपट के दुनिया में हम कैसे रहें, वो बहानाबाजी। नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है उसके लिए रास्ता नहीं दिखेगा। जो चाहता है उसको रास्ता मिलता है, ढूंढो मिलेगा, जाहि ढूंढी ताहि पाई। इसलिए संसार में कुटिलता के साथ भी रहा जाता, दिखावटी कुटिलता। कल देखेंगे फिर, है समझ एक गीत है आपके लिए। हाँ ठीक है, अभी इतना ही आज के लिए। तो हाँ भैया, मांगना नहीं, कोई दे दिया तो मुर्दा को भी छोड़ना नहीं। हाँ, मांगना नहीं, पर मुफ्त मिला तो मुर्दा को भी छोड़ना नहीं। ये है। समझिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हाँ, बच्चों सुनो अटल बिहारी जी की, आप पढ़ के सुना दो ना। ठन गई, मौत से ठन गई। अच्छा, ये वो उनका जो शताब्दी मना रहे थे ना, जन्म दिन, उस समय में बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगता था सुना बहुत। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, तुम मुझे मोड़ पर मिलोगे करके ऐसा मैं वादा नहीं किया ना। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई। अच्छा, मौत यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मेरे जिंदगी से वो बड़ी हो गई। तभी तो खड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। देखो सोच का कितना गहरा। अरे मेरा तो उम्र है, मौत का क्या उम्र होता है?
2 पल नहीं। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, जिंदगी तो लंबी है, सिलसिला है। ये क्या पल भर का जिंदगी हमारा है? मौत का तो जिंदगी एक पल का। कितना सोच देखो, कितना गहराई। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। जी भर जिया, जी भर करके मैं जिया। अब वास्तविक वाजपेयी का जिंदगी में कभी दुख का एक रेखा कहीं नहीं मिलेगा। दुख के घड़ी में भी वो हंसते रहे और कविता पढ़ते रहे। मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। हाँ, कोई आत्मा वाली बात होगी। हाँ जी, आत्मा, बिल्कुल। तू दबे पाँव, तू दबे पाँव, चोरी छिपी से ना आ। सामने वार कर, फिर मुझे आज आजमा। सामने आ करके बता। तब फिर वो किए थे, मौत के साथ लड़के के जीते थे, पर अचानक आकर के मोड़ पर छिप करके खड़ा हो गया ना मौत। तभी ये चैलेंज कर रहे हैं। तो पहले बहुत लड़े मौत से और जीते। तभी तो वो करे, सामने से आ बार कर, तभी तो अजमा मुझे। हाँ, छिप करके क्या खड़ा, सामने बार कर, फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात में है गम, ऐसा बात नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना दूसरों से मिला मुझे, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, हर चुनौती से 2 हाथ किए, लड़ा मैं हर चुनौती को, 2 हाथ किए। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, और आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। अरे क्या क्या कमाल का आखिरी पंक्ति है। उसके पीछे ये हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, और तूफान में जलाए बुझती दिए। और ये प्रैक्टिकली किए, मरते मरते बच गए थे। तभी तो कह रहे मौत से मैं लड़ा, सामने आकर के आजमा, छिप करके क्यों आती। एक और पेज, 2 लाइन और। अरे क्या क्या दिल का उद्गार उनका। करे आज झकझोरता तेज तूफान है, तेज तूफान आज झकझोरता है। नाव भंवरों में बाहों में मेहमान है, भंवरों की बाहों में, भंवरों में फंस गया नाव। भंवरों के बाहों में मेहमान है। लड़ जाएगा, 2 दिन का मेहमान। वो तूफान आया, भंवरे आए, बीच में मेहमान है, और वो नाव कब डूबेगी नैया पता नहीं। कब डूबेगी पता नहीं। आज क्या सुंदर भाषा। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों में बाहों में मेहमान है, भंवरों की बाहों में मेहमान है। और इसके लिए मैं कहूंगा, इसमें जोड़ूंगा मैं, महाभारत के बाद धृतराष्ट्र के बाहों में भीमसेन है।
सबसे दबा देगा, दबा करके चूर चूर कर देगा। महाभारत के अंत में धृतराष्ट्र के बाहुओं में भीमसेन है, 9 भौरों के बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर फूंका तूफान का तेवरी तन गई और मौत से ठन गई, मौत से मेरी ठन गई, मौत से मेरी ठन गई। ये पहला भी यही था, ठन गई मौत से ठन गई। क्या कमाल है, बड़ा मजा आता है। हरिओम। मौत और जिंदगी ये तो एक खेल है, चलती बादल है, ये तो आएंगे जाएंगे, मुझे क्या लेना देना है, आसमान को क्या पड़ा है, कितने बादल आएंगे कितने बादल जाएंगे। चतुर्मासा बार बार आएगा, श्रावण की धारा आएगा, लेकिन उसके बाद फिर शरद चंद्रमा चमकेगा, है कि नहीं? इससे आसमानों को क्या लेना देना। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।